बीजेपी किसी भी कीमत पर बंगाल को हथियाना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी हार से हताश होकर हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे चुनाव जीता जा सके। अब जो खबरें बंगाल से आ रही है वो बहुत डरावनी है। दक्षिण दिनाजपुर में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर, जिन पर आरोप है कि वो बीजेपी के एजेंट है, वहां पर जनता ने उनको भी दौड़ा दिया है, उनको भी खूब पीटा है। सोचिए, इसके अलावा अब सुबह की जो खबरें हैं, जो वोटिंग परसेंटेज है, वो बीजेपी के लिए चिंताजनक है। 11 बजे तक 40% से ज्यादा वोटिंग हुई है। कहा जाता है कि जब जब वोटिंग परसेंट बढ़ा है तब तक ममता बनर्जी को फायदा मिला है, यानी कि लोग घरों से निकल रहे हैं ममता के समर्थन में। वहीं दूसरी तरफ सोचिए, चुनाव आयोग लगातार संदेह के घेरे में रहता है। एक तरफ जहां बीजेपी के कार्यकर्ता और उम्मीदवार वोट डालकर उनको स्याही नहीं लगा रहा है चुनाव आयोग अधिकारी, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के जो उम्मीदवार है उनको पोलिंग स्टेशन में घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। तो इससे आप क्या समझते हैं? वहीं सोचिए, एक सर्वे भी हुआ है। सर्वे में 80% लोग कह रहे हैं कि टीएमसी की सरकार बनेगी, यानी कि ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। इसीलिए राजीव रंजन, जो माहौल क्या है, एक वरिष्ठ पत्रकार है, ग्राउंड पर रहकर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी अखिलेश यादव नहीं है, ममता बनर्जी राहुल गांधी नहीं है, ममता बनर्जी तेजस्वी यादव नहीं है, ममता बनर्जी बीजेपी से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और वो बीजेपी के लेवल पर जाकर ही उसको मात देगी। सोचिए, क्या आपने कभी सुना है कि हरियाणा में सीआरपीएफ के जवान बल, वहां पर बटालियन चुनाव के दौरान उतारी गई हो? दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इतने स्टेट में इलेक्शन हुए, कभी आपने देखा कि अर्धसैनिक बलों को वहां तैनात कर दिया गया हो, टैंक वहां उतार दिए गए हो? नहीं। लेकिन बंगाल में सीआरपीएफ के जवान पड़े हुए हैं और वो मीटिंग के वीडियो भी वायरल हुए। और सोचिए, अगले 15 दिन तक, यानी कि 29 तारीख को जब दूसरे चरण का मतदान होगा, गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल में रहेंगे और कहा जा रहा है कि इस चुनाव जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है। एसआईआर में 90 लाख वोट काटे गए, जिसमें से कहा जा रहा है कि 60 लाख वोट जो है टीएमसी समर्थक थे। उसमें से 27 लाख लोगों ने ट्रिब्यूनल में अपील डाली हुई है, जिनके या तो कागजों की वजह से, जिनके पास कागज है लेकिन नाम नहीं चढ़ा पाए थे, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, अगली बार वोट डाल लीजिएगा। तो सोचिए, हर तरीके से चुनाव को प्रभावित कर कर उसको जीतने की कोशिश हो रही है। इसीलिए सोचिए, बीजेपी के नेता मछली प्रचार कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर मछली खाते हुए दिखाई दिए, यानी कि हर कीमत पर बंगाल जीतने की कोशिश है। लेकिन ममता बनर्जी सारे हथकंडे जानते हैं, उसके पास कैडर है बूथ लेवल तक, उन्होंने एक एक बूथ की मैपिंग की हुई है। इसीलिए टीएमसी को हराना वहां पर इतना आसान नहीं। और सोचिए, अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बीजेपी बूथ की है, जहां पर खाली कुर्सियां पड़ी हुई है, लोग जा ही नहीं रहे हैं। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन चुनाव में हिंसा होना, ये लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। सोचिए, चुनाव आयोग ने क्या कहा था कि इस बार टीएमसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लेकिन फिर ये क्यों हो रहा है? मुर्शिदाबाद और दक्षिण दिनाजपुर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत डरावनी है। तो ऐसी ही मैं आपको एक एक करके आज जो वोटिंग के दौरान झड़पें हो रही है और जो खबरें चल रही है वो मैं बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, बीजेपी के उम्मीदवार और वोट भी कर दिया मगर उंगली पर कोई स्याही नहीं लगा, गलती से मीडिया के कैमरे में पकड़ा गया। ये बीजेपी के उम्मीदवार है और आज तक की रिपोर्टर ने जब इनसे पूछा कि आप अपनी स्याही दिखाइए तो कह रहे हैं कि अधिकारी ने स्याही नहीं लगाई है, और जबकि ये वोट दे चुके हैं, खुद ऑन कैमरा कह रहे हैं। तो क्या ये दोबारा जाकर वोट डालेंगे? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो इस तरीके से धांधली के आरोप लग रहे हैं। और देखिए, मुर्शिदाबाद में फिर बवाल, हुमायूं कबीर के काफिले की गाड़ी पर पथराव, पोलिंग बूथ के बाहर चले लाठी डंडे। तो सोचिए, हुमायूं कबीर जो बीजेपी के टिकट पर लोकसभा लड़ चुके हैं, जिनको बीजेपी का एजेंट तक कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, इनका स्टिंग भी हुआ था,
उनके जरिए भी माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। बंगाल के कुमारगंज में बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु सरकार के साथ मारपीट हुई है। इनको जनता ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। तो वहां पर बीजेपी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, और देखिए राजीव रंजन कह रहे हैं ममता बनर्जी राहुल गांधी नहीं है, ममता बनर्जी अखिलेश यादव नहीं है, ममता बनर्जी उसी स्तर पर जाकर भाजपा से लड़ने का मादा रखती है। वो सिर्फ हेलीकॉप्टर से रैली नहीं करती, उनके कार्यकर्ताओं ने बूथ पर एक एक घर की मैपिंग कर रखी है। राजीव रंजन ये बड़ी बात कह रहे हैं, इसलिए ममता बनर्जी को वहां पर हराना बहुत मुश्किल है। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बीजेपी पोलिंग बूथ की है जो पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। इसके बावजूद भी अगर वहां पर बीजेपी जीत जाती है तो ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और ये चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर अधिकारी क्यों बीजेपी के जो नेता है, कैंडिडेट है, उनकी फैमिली है, वोट डालने के बाद उनकी उंगली पर स्याही नहीं लगा रहे हैं। सबसे बड़ा ये खुलासा है। और सोचिए, पश्चिम बंगाल में भाजपा के साथ खेला हो चुका है। सुबह 11 बजे तक 41% मतदान ये दर्शाता है कि इस बार रिकॉर्ड मतदान होने वाला है। बंगाल का इतिहास रहा है कि जब भी ज्यादा मतदान हुआ है ममता बनर्जी को उसका सीधा फायदा मिला है। सोचिए, ममता बनर्जी के साथ महिलाएं, मुसलमान और SC/ST ये पूरी तरीके से कंसोलिडेटेड है वो ममता बनर्जी के लिए। और ये बीजेपी की पोलिंग बूथ की तस्वीरें जो खाली पड़ा है वो सबसे ज्यादा वायरल है। पश्चिम बंगाल इलेक्शन मुर्शिदाबाद में TMC और हुमायूं कबीर की AUJP के कार्यकर्ता भिड़े, पत्थरबाजी हुई, गाड़ियां तोड़ी। तो फिर CRPF और जो अर्धसैनिक बल पड़ा हुआ है वो कहां है, दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि कहा था चुनाव आयोग ने कि हम इस बार ममता बनर्जी और TMC की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। ऑफिशियल ट्विटर से ये ट्वीट हुआ था। और सोचिए, पश्चिम बंगाल में गलत रिपोर्टिंग कर रहे रिपब्लिक भारत चैनल की रिपोर्टर को पब्लिक ने दिखाया आईना। रिपब्लिक भारत की रिपोर्टर थी, वहां पर भड़काऊ रिपोर्टिंग कर रही थी, एक तरफा रिपोर्टिंग कर रही थी। फिर क्या था, जनता ने उन्हें पकड़ा और पकड़कर ले गए वहां पर, जिसमें दिखाया गया कि SIR में लोगों के नाम कटे हुए, उनको मृत दिखा दिया गया। तो फिर वहां से ये दुम दबाकर भाग निकले क्योंकि ये इनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता है। और सोचिए, मेरा नाम बहार अली है पर एक बार इसे कहार अली लिख दिया गया। अब सारे कागज और कोर्ट का हलफनामा देने के बाद भी इसे ठीक नहीं किया जा रहा है। मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मुझे ही परेशानियां सहनी पड़ रही है। मुझे दिल की बीमारी है, मैं सो नहीं पाता, पता नहीं कब मर जाऊं। बहार अली मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के नागरिक है। सोचिए, इनके बहार अली के नाम में कहार अली कर दिया। अब ये किसकी गलती है? ये उन अधिकारियों की गलती है जो फॉर्म भरते हैं या पहचान पत्र बनाते हैं। और ये इकलौता मामला नहीं है, ये तो बंगाल की बात है, दिल्ली की बात मैं बता रहा हूं। मेरा ही नाम ले लीजिए, मेरा नाम फैसल है, लेकिन अक्सर लोग फैजल फैजल करते हैं। और उसी तरीके से आधार कार्ड में मेरा नाम लिख भी दिया गया था पहचान पत्र में फैजल, जबकि मैंने बाय स्पेलिंग फॉर्म भरा था फैसल, लेकिन फैजल कर दिया गया। वो तो शुक्र करिए कि हम पढ़े लिखे हैं, जानकारी है, चीजों को हमने सही करवा लिया। लेकिन जो गांव ग्राम में दूर दराज में है, मुसलमानों के नामों के साथ अक्सर ऐसा होता है, अक्सर उनके नामों के साथ स्पेलिंग मिस्टेक होती है। अब उसकी बिना पर SIR में इनका नाम काट दिया गया। तो सोचिए, इस तरीके के भी मामले सामने आ रहे हैं। और ये देखिए, ये सर्वे हैं, ये सुशांत सिन्हा जिनको कहा जाता है कि प्रो बीजेपी समर्थक है, उन्होंने एक सर्वे किया है एक्स पर, जिसमें लिखा है बंगाल में चुनाव कौन जीत रहा है, जिसमें TMC को 82% वोट मिला है और बीजेपी को कुल 18%। इससे पहले भी सुशांत सिन्हा इस तरीके से बता चुके हैं कि वहां पर ममता बनर्जी क्यों जीतेगी और क्यों जीतना चाहिए। तो इस सर्वे में भी आगे हैं। और देखिए, संजय सिंह ने लिखा है, वोट लेने की तलब ऐसी लगी सरकार को, खा गए चंदन लगा के मछली मंगलवार को। अनुराग ठाकुर, आपको याद होगा, जो नॉनवेज गाय गोबर के नाम पर राजनीति करती है, वही बंगाल में जाकर मछली खा लेते हैं और बिहार में आकर वही मछली का दुष्प्रचार करते हैं। तो ये भी समझना पड़ेगा। और बीजेपी से पैसा लेकर इलेक्शन सेट करने के मामले में बदनाम और संघी जमात के इशारे पर बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर की TMC कार्यकर्ताओं ने कुटाई कर दी है। हुमायूं धरने पर बैठ गए हैं। पश्चिम बंगाल 2026 चुनाव वीडियो मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की है, जहां TMC और आम जनता उन्नयन पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। तो ये झड़पें सबसे ज्यादा वायरल है। और ये वो देखिए, यह दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार को आम जनता ने पीटा, उन्हें जान हथेली पर लेकर भागना पड़ा। आश्चर्य है कि मौके पर केवल एक पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा है। इसके पहले विधानसभा सीट पर बूथों पर भी मारपीट हुई है। तो वहां से मारपीट की खबरें आ रही है और बीजेपी उम्मीदवार को दौड़ाया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। और ये देखिए, मैं सुबह 6:15 पर वोट डालने पोलिंग बूथ आ गई थी। 6:30 बजे पता चला कि EVM खराब है।
7:30 बजे तक भी पोलिंग शुरू नहीं हो पाया। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज गर्ल्स स्कूल बूथ पर ईवीएम खराब होने से मतदान में देरी हुई है। ये एक महिला है जो मतदान करने आई है, जो अपनी आप बीती बता रही है कि मैं 5:15 बजे बूथ पर आ चुकी थी, 7:30 बजे तक भी ईवीएम शुरू नहीं हो पाई है। ईवीएम के खराब होने की भी खबरें वहां से देखने को मिल रही है। और मुर्शिदाबाद और दक्षिण दिनाजपुर से जो हिंसा की खबरें आ रही हैं वो बताता है कि चुनाव किस तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और सोचिए, पिछले कई दिनों से वहां पर बीजेपी के तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, यहां तक कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री खुद बंगाल में है। लेकिन वहां देखिए, एक तरफ बीजेपी महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात कर रही है, लेकिन बंगाल में 3 महिलाओं से नहीं निपट पा रही है। 3 महिलाओं ने जमकर इनका मुकाबला किया है और इनकी नाक में दम कर दिया है। ये तीनों आप तस्वीर देख सकते हैं। सयानी घोष है, टीएमसी की सांसद हैं, महुआ मोइत्रा है और खुद ममता बनर्जी है। तो गर्ल्स पावर बंगाल में देखने को मिली है। और आज जिस तरीके की खबरें आ रही है उससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी एक तरफा हारने वाली है और फिर से चौथी बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनने वाली है। अब तक के जो रुझान है, आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।